हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफालबल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस चैनल पे वॉइस चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, वॉइस, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। स्पेशल रूल्स, जी हाँ, स्पेशल रूल्स, क्योंकि इससे पहले हमने जो 12 टेंस होता है उन 12 टेंस पर एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीख लिया था। उसके बाद हम अब स्पेशल रूल में आ चुके हैं। स्पेशल रूल मतलब कुछ खास नियम अब हम पढ़ रहे हैं जो टेंस से अलग है, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इसी स्पेशल रूल से रिलेटेड। उसमें हमने 1 से लेकर के 5 तक नियम पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से देख लेंगे तो ये बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 6 से पढ़ेंगे, जो कि आपको रूल दिख रहा होगा यहाँ पे। देयर से रिलेटेड आपने जो है बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि देयर से रिलेटेड जब कोई सेंटेंस बनता है तो वो जैसे कि ट्रांसलेशन लेवल पे कि यहाँ एक घर है या फिर वहां एक मंदिर है, ऐसे करके हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो फिर वो वही वाला सेंटेंस है देयर से रिलेटेड। अब क्योंकि ये पैसिव बनेगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा। तो देयर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर इज नाउन 2 + V1 के फॉर्म में रहता है। तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो देयर इज नाउन वही रह जाता है और 2 + V1 के जगह पे यहाँ पे 2B V3 करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि पैसिव अपने साथ हमेशा V3 लेता है, ठीक है ना। और ये 2 जो है ना 2, तो 2 के बाद जब भी वर्ब कोई आता है, मेन वर्ब, तो हमेशा V1 फॉर्म में आता है और इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो क्योंकि अगर ये 2 आ रहा है, अगर B हम नहीं लिखते हैं तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। और 2 के बाद क्या होता है, V1 होता है। तो हालांकि ये नियम फॉलो करें इसलिए हम लोग 2 के साथ एक B लगा लेते हैं। B भी मेन वर्ब होता है और ये फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे B यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि B हम क्यों लगाते हैं। अब इस पर सेंटेंस में लिख के आपको समझाता हूं। एज में देखिए, देयर इज नो टाइम टू लॉस। देयर इज नो टाइम टू लॉस। अब इसको हमें बनाना है पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे। देखिए देयर इज, और जो नाउन है वहां तक तो कोई टेंशन है नहीं, देयर इज नो टाइम हो गया। उसके बाद जो है 2 + V1 से हमें चेंज करना है। यानी पैसिव इसका बनाने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही चीज चेंज ही करना होता है। 2 के बाद में जो वर्ब रहता है वहां पे, तो यहाँ पे बदलाव जो होगा 2B होगा और इसका जानते ही है लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको लॉस को V3 बनाएंगे तो लॉस्ट हो जाएगा, आराम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस, देयर वॉज। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में इज लिखा हुआ है, तो ये नहीं सोचना है ना कि भाई हमेशा इज ही रहेगा क्या। मैंने इज एक जो है एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है। ये इज के जगह पे वॉज और भी कोई दूसरा वर्ब हो सकता है, तो जो वर्ब रहेगा वही हम लोग बनाते समय भी लिखेंगे। जैसे देखिए अभी यहाँ पे मैंने वॉज कर दिया, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। क्या करने के लिए, तो टू डू। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मतलब बहुत सारे काम थे करने के लिए। तो इसको जब हम बनाएंगे पैसिव में तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क, जानते ही हैं नाउन तक तो कोई टेंशन है नहीं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी डन। बी लगाना है और वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देना है। यानी देयर से बनाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। देयर से रिलेटेड सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 7 नंबर, ये 6 था ना, अब 7 देखेंगे। 7 जो होगा हमारा ईट से रिलेटेड होगा, आइए उसे भी देखते हैं। तो ये रहा हमारे सामने नियम 7। देखिए ईट से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने इससे पहले 6 वाला देखा, अब ईट से। ईट इज नाउन 2V1 ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे ना 2 + V1 के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इससे पहले वाला नियम जो हम लोग देखे थे देयर वाला, उसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं था, बस वो V1 तक लास्ट था, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट जुड़ गया। तो इसके लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है इज, ये कभी वोज भी हो सकता है, मैं बस एक बेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इज की जगह पे वोज भी हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट इज नाउन जो है उसके बाद देयर में क्या कर रहे थे, 2B V3 यहीं पे कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, यानी फॉर प्रेपोजिशन लगेगा। यानी इट इज नाउन फॉर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये जो 2V1 बच रहा है ना, जो काम दे वाला में कर रहे थे वही काम यहाँ भी करेंगे। 2 + V1 को 2B करते हैं और वर्ब 3 हमेशा रहता है पैसिव वाला वॉइस में, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2B V3 हो गया। अब इसको बनाते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लिख करके। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज।
इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। अब इसको हमें बनाना है, तो जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखते हैं। नियम को अकॉर्डिंग टू नियम हम लोग चलेंगे। तो इट इज नाउन है ना, इट इज टाइम, उसके बाद फॉर लिखेंगे। ये 2 + V1 इसको रोक के रखते हैं इसको अभी। इट इज टाइम, अब फॉर लिखेंगे। नियम कह रहा है फॉर लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें एक्सरसाइज है। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद टू बी V3 करना है, तो ये रहा टू बी कर लेते हैं। अब वर्ब 3 टेक का क्या हो जाएगा जी, टेकन हो जाएगा। तो क्या हो गया, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन, ठीक है। देखिए मतलब मैं कोशिश तो करूंगा कि स्पेलिंग मेरे से कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर कहीं लिखते वक्त मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा वीडियो में तो केयर नहीं करना है, उसके लिए कमेंट कर लेना है। कमेंट में कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना है, मैं दोबारा बता दूंगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि नहीं हो, कभी कभी स्पेलिंग में एरर हो जाता है। जैसे लिखते वक्त मान लीजिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ई छूट गया, तो लड़के थोड़ा सा भद्दा कमेंट करने लगते हैं कि ये हो रहा है, वो नहीं करने आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कमेंट में पूछ लेना है, अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक और वाक्य बना लेते हैं हम लोग। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, यानी यह हमारे प्रार्थना कहने का समय है, ठीक है ना, प्रार्थना करने का समय है। तो इसको हम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आराम से बना सकते हैं आप लोग। इट इज टाइम, देखिए ये तो अभी रुकेगा ना, हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे। इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स। ये भी सुनते रहना कि मैं कैसे उच्चारण करता हूँ शब्दों को, ताकि आगे चल करके जब आप स्पीकिंग सीखिएगा, व्हेन यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली विद गुड प्रोनाउंसिएशन। तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना है कि कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वर्ड को। इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स, उसके बाद क्या करेंगे जी, टू बी सेड, ठीक है। एनी डाउट? मेरे ख्याल से नो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा रूल जो है मैंने क्लियर लिख दिया है। एक अलग तरीके का हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, इस तरह का वॉइस आपको मतलब शायद ही ऐसे मिलेगा पढ़ने को स्ट्रक्चर के रूप में, कि एक्टिव वाला अगर इस तरह से फॉर्म में रहेगा तो उसको पैसिव में हम ऐसे बनाएंगे, एकदम स्ट्रक्चर के रूप में आपको मिल रहा है। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी ग्रामर का बुक हो, उस ग्रामर के बुक से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज जो दिया रहता है लास्ट में, उसको बना बना के प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि ये हमेशा के लिए आपके दिमाग पर बन जाए, ठीक है ना। अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं कि 8 नंबर में रूल क्या आता है। तो हाँ, ये रहा 8 नंबर रूल हम लोगों का। ये बहुत ही जबरदस्त रूल है, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझेंगे, क्योंकि एक यूनिक रूल है, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है आपके इंटरमीडिएट क्लास में तो आते ही हैं, साथ ही साथ कंपटीशन में भी जो है इससे क्वेश्चन बनता है। इसलिए थोड़ा सीरियसली इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि ये कैसा रूल है। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनके लिए बाई के जगह उचित प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि हम लोग जब पैसिव बना रहे थे तो बाई प्लस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, बाई मी, बाई यू, बाई हिम करके। तो अब तक से जितना भी हम लोग पैसिव में चेंज कर रहे थे, उन सब में जैसे कि बन रहा था कि अ मैंगो इज ईटन बाई अशोक, ऐसे करके बन रहा था, अ मैंगो इज ईटन बाई अशोक। तो ये जो बाई लग रहा था ना, क्योंकि बाई भी एक क्या है, बाई भी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, ये भी एक प्रेपोजिशन है। लेकिन अब क्या होगा कि ये बाई नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बाई अशोक कर रहे थे तो बाई की जगह के पे कुछ दूसरा प्रेपोजिशन लगेगा। हालांकि ये भी एक प्रेपोजिशन है, लेकिन अब बाई प्रेपोजिशन न लग करके कुछ दूसरा प्रेपोजिशन लगेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब वर्ब भी कुछ अलग टाइप का आएगा। वर्ब मतलब क्रिया। पहले जो वर्ब आ रहे थे वो ऐसे वर्ब थे जो अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन ले लेते थे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं समझाता हूं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ कुछ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन लेते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, यानी बिना प्रेपोजिशन के आते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो अपने साथ बहुत सारे प्रेपोजिशन ले लेते हैं, यानी मेनी प्रेपोजिशंस लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लुक दे दिया, तो लुक एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ बहुत प्रेपोजिशन लेगा। लुक इनटू, लुक एट, लुक आफ्टर, लुक डाउन, यानी देखिए बहुत सारा प्रेपोजिशन ले रहा है ना। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कई गो प्रेपोजिशन लेते हैं, अर्थ अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि लुक इनटू का अलग अर्थ होगा, लुक एट का अलग होगा, लुक आफ्टर का अलग होगा, सब अलग अलग अर्थ होगा। लेकिन एक वर्ब कई तरह का प्रेपोजिशन ले रहा है ना।
और कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। फिक्स मतलब कि एक ही लेगा, उसके अलावा दूसरा नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए बिलीव है, बिलीव BELIEVE, अब बिलीव जब भी लेगा तो अपने साथ इन लेगा, बिलीव इन ना, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसे करके। तो हमेशा जो है वो फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं। तो 3 तरह का वर्ब हो गया। एक वर्ब जो प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, अकेले आता है। एक वर्ब जो कई गो प्रेपोजिशन ले लेगा। एक वर्ब जो फिक्स प्रेपोजिशन लेगा। तो अभी जो कुछ ऐसे वर्ब हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा वर्ब हमारा एक्टिव में आएगा कि वो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, यानी कोई भी नहीं ले लेता है, जो भी लेता है एक ही लेता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ब आएंगे, और ये वर्ब पहले नहीं आए थे। ये मत सोचिएगा कि क्या ये वर्ब पहले हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे थे तो आए थे, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक जो हम क्लास में पढ़ रहे थे अपने इस ऑनलाइन क्लास में, यानी यूट्यूब इस चैनल पे, तो अभी तक से ये सब वर्ब नहीं आए थे, इसलिए हम बाई का यूज कर ले रहे थे आसानी से। पर अब हम बाई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे वर्ब है जो अपने साथ एक प्रेपोजिशन लेके खुद आते हैं। ये दूसरे प्रेपोजिशन पे डिपेंड नहीं रहते हैं, यानी कि बाई पे नहीं रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखेगा नो ऑब्लाइज है, तो नो और ऑब्लाइज जो है अपने साथ बाई नहीं बल्कि टू लेता है। ये सब किसके बदले में आ रहा है? बाई के बदले में आ रहा है। देखिए सेटिस्फाई है संतुष्ट होना, डिससेटिस्फाई प्लीज, डिसप्लीज, और ये डिसगस्टेड, ओवर गिव, ये सब अपने साथ विद लेते हैं। उसके बाद सरप्राइज्ड है, डिसरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड है, एंड वरीड, वेक्स्ड, ये सब अपने साथ एट लेते हैं। ये सब बाई के बदले में आ रहा है। इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट है और कंटेंट है, ये अपने साथ इन लेते हैं। यानी ये सब बाई के बदले में अलग अलग प्रेपोजिशन अपने साथ लेके आते हैं और लगते भी है। जैसे कि आई नो ईट, ये हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको आराम से बना लेंगे। ईट इज नोन बाई मी, यही ना हम लोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि ये नो जो है अपने साथ बाई नहीं बल्कि क्या लेता है, टू लेता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा। आराम से बन जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरा एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। ही सेटिस्फाइड मी, ये सेंटेंस पास्ट का है ना, तो इसको बना लेंगे। आई से बनेगा इधर, और पास्ट में वॉज लगता है, आई वॉज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाई के साथ क्या लगता है, बाई हिम नहीं बल्कि विद हिम करेंगे। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिम, यानी कि यहाँ पे क्या लग गया, हिम लग गया, ठीक है। और दो एग्जाम्पल लिख लेंगे, दोनों पर ये और ये जो बच रहा है इन दोनों पर लिख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। आपको जो है अगर लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ एग्जाम्पल को, बस ताकि मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख सकूं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एक इस पर कोई भी ले लेते हैं। देखिए हीज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। अब इसको हम जब बनाएंगे तो आई यहां से हो जाएगा, आई वॉज शॉक्ड, पास्ट है ना, तो आई वॉज शॉक्ड, और शॉक के साथ क्या लगता है, एट लगता है, तो एट हो गया, एट हिज बिहेवियर। आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, ये भी बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैं इधर थोड़ा सा हटा हूं साइड में, पॉज करके इसको लिखना होगा तो लिखिएगा, ठीक है ना। अब इसका एक अंतिम एग्जाम्पल, इसका अंतिम एग्जाम्पल होगा हम लोग का, दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच। दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच। देखिए इसमें हैज आ गया, यानी कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। टेंशन नहीं लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। पढ़े ही हैं आप तो टेंस, और टेंस नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पहले वाला देखिए, क्लियर हो जाएगा। आई हैव, इसमें बीन लगता है, आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो है ना वो इंटरेस्टेड तो लिखेंगे ही ना, आई हैव बीन इंटरेस्टेड, और उसके बाद बुक है ना, दिस बुक, तो बाय दिस बुक की जगह पे क्या होगा, इन दिस बुक, इन दिस बुक। वेरी मच को लास्ट में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है शुरू में भी लिख सकते थे, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, आई हैव बीन इंटरेस्टेड वेरी मच इन दिस बुक कर सकते थे, या ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 8 नंबर नियम है। यहाँ मैं हट रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, या फिर पॉज भी करके लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो ये हमारा 8वां नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, आगे काम आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वां नियम, यानी 9 नंबर में क्या आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने 9वां नंबर नियम।
देखिए 9वां नंबर नियम भी जो है ना बहुत ही अलग टाइप का एक नियम है, इसको देखते हैं हम लोग। ये एक अलग नियम है, दे और पीपल, ठीक है ना, दे और पीपल प्लस से बिलीव और दैट है। यहाँ पे अब ये है कि यहाँ दैट आ गया, देखिए दैट, ये दैट जो है ना यहाँ पे क्लॉज का काम करेगा, और याद रखेंगे कि क्लॉज का काम करेगा तभी यह नियम लागू भी होगा। यानी जब पीपल और दे ये सब सेंटेंस से स्टार्ट होगा, से या बिलीव वर्ब आएगा इन दोनों में से कोई भी एक, और दैट रहेगा तो उसको ईट से बनाएंगे। ईट इज भी कर सकते हैं, वोज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है इस वर्ब पे। ये से है, बिलीव है यानी प्रेजेंट है तो इज करेंगे, अगर ये सेड या बिलीव्ड पहले से रहेगा तो वोज करेंगे। अब बाकी बाद में तो ये से रहे तब भी सेड, बिलीव रहे तब भी बिलीव्ड, या फिर सेड रहेगा तब भी सेड ही होगा। और बाकी दैट, दैट के बाद में जो सेंटेंस आएगा ना उसको सेम टू सेम लिख दिया जाता है, इसीलिए मैंने डॉट 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 कर दिया है क्योंकि ये क्लॉज है, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं कि दे से दैट ही नोज द फैक्ट, दे से दैट ही नोज द फैक्ट, उन लोगों ने कहा दैट कि वह जानता है, द फैक्ट मतलब सच्चाई को। तो देखिए ये दैट आ गया, दैट के बाद क्लॉज है, दे से है यानी दे है से है, तो इसको क्या करेंगे जी, इट इज सेड दैट, दैट के बाद पूरा वही लिखना है ना, ही नोज द फैक्ट, यानी इट इज सेड दैट ही नोज द फैक्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला एक पीपल से भी लिख लेते हैं। पीपल बिलीव्ड कर देता हूं पास्ट में एक, पीपल बिलीव्ड दैट ही हैड मच वेल्थ, यानी लोगों का मानना है, यानी लोग विश्वास करते थे कि उसके पास बहुत धन था। तो अब ये बिलीव्ड हो गया, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, इट वॉज कर लेंगे, मैंने बताया था कि जब ये पास्ट रहेगा तो वॉज कर लिया जाएगा। तो इट वॉज बिलीव्ड, ये तो बिलीव्ड ही ना होगा जी, इट वॉज बिलीव्ड दैट, बाकी इस साइड वाला क्लॉज के बाद वाला तो सेम टू सेम लिखा जाता है, तो ही हैड मच वेल्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का 9वां नंबर नियम है, ये भी नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 10वां नियम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज भी करके लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 10वां हमारा नियम क्या आता है। ये रहा हमारे सामने 10वां नंबर नियम। 10वां नंबर में देख लेते हैं कि क्या है। देखिए पैसिव ऑफ इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट मतलब जानते हैं ना, अप्रत्यक्ष होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कमांड करना, ठीक है ना। कमांड मतलब आदेश, और ये हो गया ऑर्डर के ये सिमिलर वर्ड हो जाता है। तो कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया मतलब आग्रह, या फिर एडवाइस सलाह भी। यानी इनडायरेक्ट रूप से किसी को, अप्रत्यक्ष रूप से किसी को अगर कमांड किया जाए या आग्रह किया जाए किसी से, या फिर एडवाइस दिया जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं ना तो देखिए ये अलग टाइप का एक सेंटेंस होगा, इसको हम कैसे पैसिव में बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एक वाक्य है, ही आस्क्ड, जो टेंस रहेगा ना उस टेंस का नियम लगा के बनाना है। ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, बस हम लोगों को क्या करना होता है जी पैसिव बनाने के लिए, एसवीओ को ढूंढना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, हमारा मिल ही गया। तो मोहन कर लेंगे, और उसके बाद ये पास्ट है तो पास्ट के अनुसार वोज होता है, मोहन वोज आस्क्ड, ठीक है ना, मोहन वॉज आस्क्ड। ये देखिए ये इन्फिनेटिव है ना, टू से स्टार्ट है, तो उसके बाद इसको लिख लेंगे हेल्प हिम। अब बच रहा है क्या चीज, ये वाला ही, तो बाय हिम उधर करना है, यही ना करना है, उसको नहीं लिखेंगे। यानी इनडायरेक्ट कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाला में बाई वाला सिस्टम नहीं भी लगता है तो काम चल जाता है, ठीक है ना। तो बाई अब करने की जरूरत नहीं है। अब एक और वाक्य, आई रिक्वेस्टेड her to sing a song, I requested her to sing a song, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया एक गाना गाने के लिए। ट्राई कीजिए तो बन जाता है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जी, देखिए ये ए सॉन्ग है ना, और यहाँ हर है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये टू प्लस इन्फिनिटी वाला है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो तो सेम टू सेम यहाँ पे डाउन होता है, तो वैसे ही यहाँ भी होगा। ये हर जो है तो इधर सी हो जाएगा, ये भी पास्ट है तो सी वॉज रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सी वॉज रिक्वेस्टेड, और ये डाउन होगा ना यहीं पे, टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। शी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग बाई मी,
अब ये मत सोचिएगा कि बाय मी नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या तो गलत नहीं होगा, और क्या लिख दीजिएगा तब गलत हो जाएगा, तब भी गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे करते हैं कि शी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय मी, यहाँ पे मी को लिख दीजिएगा बाय मी, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा काम चल जा रहा है बिना लिखे, तो लिख करके झंझट क्यों लेना, गलती भी हो सकता है स्पेलिंग में या फिर बड़ा छोटा में, तो फिर मेहनत भी बेकार चला जाएगा, एक तो मेहनत भी किए ऊपर से बेकार भी चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो जब कमांड वाला आएगा, रिक्वेस्ट वाला आएगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे। एक और लिख लेते हैं एडवाइस वाला, जैसे देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड, ये मैं स्पेलिंग अलग लिख रहा हूँ, ये एडवाइस का स्पेलिंग अलग है, ये वर्ब है वो नाउन है, तो वर्ब वाला में एस लगता है ना, तो इसलिए मैं ये वाला लिख रहा हूँ। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया मेडिसिन लेने के लिए समय पर। तो क्या करेंगे, ये मी है ना जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई से उठाते हैं, आई वॉज एडवाइज्ड, ठीक है ना, क्या करने के लिए, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय द डॉक्टर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10वां नियम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। मैं 5-5 करके एक वीडियो में वॉइस का नियम ला रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले वाला में भी हम लोग 1 से 5 तक देखे थे, इस वाले वीडियो में ये 6 to 10 हो गया। फिर इसका पार्ट 3 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 11 से लेकर 15 तक नियम देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से, आप जो है एक एक वीडियो को ध्यान से देखते रहें और देख करके नोटबुक भी बनाते रहें साथ ही में, और नोटबुक बना करके प्रैक्टिस करते रहें। इस पे रिलेटेड आपके पास जो भी ग्रामर का बुक हो उससे बनाइए और बना करके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 11 नंबर रूल के साथ। ओके, टिल देन बाय।